हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपसे 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है परीक्षा अध्ययन और जो आपकी जीपीएच प्रश्न बैंक है, इसमें सिलेक्ट किए गए ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो कि आपसे 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप इन सभी प्रश्नों को जो हम आपको बता रहे हैं तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप जो है 60 या 65 अंक आप आराम से ला सकते हो, केवल आप 10 से 15 दिन में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह जो है चैनल के माध्यम से आपको और अन्य सभी विषयों के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से अध्यायों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के जो अध्याय दिए गए हैं, इन 10 अध्यायों में से जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो है सही विकल्प, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, इन सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के और 4 अंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पर इसके सबसे पहले हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे इनको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नमक इसका राइट उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया ध्रुव धातु का नाम है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव धातु क्या होती है, पारा होती है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तापमान का एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, यहाँ पर केल्विन होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो तीनों के आयतन में कमी होती है यहाँ पर, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि वह इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप 50 या 60 अंक कम से कम आप जो है 10 से 15 दिन में ला सकते हो। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। बाद जो है हम अध्याय 1 के महत्वपूर्ण रिक्त स्थान देखने वाले हैं। तो यहाँ पर तीसरा खाली स्थान है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बढ़ती हो जाएगा। इसके बाद 7वां जो खाली स्थान है यह भी महत्वपूर्ण है वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। तो आपको उत्तर में ठंडक लिखना है। इसके बाद 8वां खाली स्थान है पदार्थ अवस्थाओं में होता है। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है, 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 9वां खाली स्थान है पदार्थों में संपीड़ितता का गुण अवस्था में सर्वाधिक होता है। किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, यहाँ पर गैस अवस्था में। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, गैस हो जाएगा। इसके बाद 10वां खाली स्थान है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो कितनी होती है, यहाँ पर ध्रुव होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, ध्रुव होती है। तो आप उत्तर में ध्रुव लिखेंगे। तो इस प्रकार से इन रिक्त स्थान को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है इस अध्याय में से रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं और सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं। तो सही जोड़ियाँ में जो दिया गया है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, यह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसकी सही जोड़ियाँ जो है तीसरे नंबर से आपको मिला देना है। इसका आंसर क्या होगा कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 1 में से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिया गया है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया है।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्पन या वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वाष्पन किसे कहते हैं या फिर वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वाष्पन को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण को ही हम वाष्पन कहते हैं, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 14 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा गया है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें कि वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद इसमें से जो है 2 अंक में यह अंतर भी पूछा जाता है कि गलनांक एवं क्वथनांक में कोई 2 अंतर लिखिए या फिर 3 अंतर लिखिए, इस प्रकार से अंतर होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 1-1 अंक में पूछे जाते हैं। तो अध्याय 2 में से जो है सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पूछे जाते हैं अर्थात खाली स्थान। यहाँ पर जो है 5वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का कौन सा गुण होता है। तो इसका जो उत्तर होगा प्रकाशीय गुण होता है। 6वां खाली स्थान है, विलयन एक मिश्रण होता है। तो विलयन एक क्या होता है, सममांगी मिश्रण होता है। तो 6वें खाली स्थान का आंसर सममांगी होगा। इसके बाद 7वां खाली स्थान है, बर्फ जल और जल वाष्प पे खाली स्थान गुण समान होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा रासायनिक गुण समान होते हैं। 8वां खाली स्थान है, बर्फ का गलनांक K होता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। इसके बाद 9वां खाली स्थान है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का परिक्षेपण माध्यम होता है। तो क्या होता है, ध्रुव होता है। तो इस प्रकार से इन रिक्त स्थान को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है इस अध्याय से जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। प्रश्न 7 है, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या है। तो आप उत्तर में लिखेंगे ध्रुव, इसका उत्तर क्या होगा, ध्रुव होगा। इसके बाद हम 2-2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। 2 अंक में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021 में पूछा गया था, अर्थात पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक पेपर में यह प्रश्न 2 अंक में पूछा गया था कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से पदार्थ की परिभाषा दी गई है कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हीं शुद्ध पदार्थों के मिलने से बने हुए मिश्रण को पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, जल, वसा आदि। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 है, सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उदाहरण सहित सममांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार से अंतर होगा सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में। तो इस अंतर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 5 भी महत्वपूर्ण है, निक्षेपण किसे कहते हैं। इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा जाएगा। इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठंडी होकर सीधे ठोस बन जाती है निक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न 7 भी महत्वपूर्ण है, भौतिक एवं
रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से आप उदाहरण लिखेंगे, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जल का उबलकर वाष्प बनना और जल में साधारण नमक का घुलना। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे लोहे में जंग लगना, लकड़ी या कागज का जलना। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न जो है हर वर्ष जो है अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। इस प्रकार से आपको 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसमें जो पूछा गया है संतृप्त विलयन, यह जो है पिछले वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में 2 अंक में संतृप्त विलयन की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी के 4 गुणधर्म लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद इस अध्याय में से जो है एक चित्र भी पूछा जाता है। इस प्रकार से नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक करने की विधि का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इस चित्र को आप बनाकर जरूर देखें। इसके बाद जो है अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। इस अध्याय से जो है 4 अंक का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अर्थात दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ पर 2 या 3 अंक में जो है ऑब्जेक्ट टाइप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके विकल्प देखने वाले हैं, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 8 महत्वपूर्ण है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर होगा सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है Na होता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है। यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन, यहाँ पर 18 ग्राम CH4 इस प्रकार से उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, इसको भी आपको पढ़ लेना है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर होगा सी नंबर का ऑप्शन 1 ग्राम H2। इसके बाद यहाँ पर 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। एवोगाद्रो स्थिरांक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा 6.022 गुणित 10⁻23 की घात। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा MgCl2। तो इस प्रकार से इन 5 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है इस अध्याय से जो है यहाँ पर एक रिक्त स्थान पूछा गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कितना होता है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 35.5 होता है। इस प्रकार से नीचे उत्तर में दिया गया है। जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 35.5 होता है। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है इस अध्याय से जो है सही जोड़ियाँ सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। तो इसका जो आंसर होगा 4थे नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद अणुओं का 1 मोल, तो इसकी जो सही जोड़ी है आपको दूसरे नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान G। इसके बाद इस प्रकार से सभी के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं नीचे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसमें से जो है एक शब्द या एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न 5 महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 5वां और 7वां इम्पोर्टेंट है। इसका जो उत्तर होगा CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद 7वां प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र लिखिए। तो क्या होता है NaCl होता है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है।
उसके बाद जो है एक अंक में यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि IUPAC का पूरा नाम लिखिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। 9वां प्रश्न है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय में से 2 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 4 अंक का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह 2 अंक में भी पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो है यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। इसमें आपको कोई भी 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है इस अध्याय में से जो 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। इस प्रकार से इनके आपको सूत्र लिखने को कहा जाएगा। सोडियम ऑक्साइड, तो इसका सूत्र होता है Na2O। इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका जो सूत्र होता है AlCl3। इसके बाद सोडियम सल्फाइड, इसका जो सूत्र होता है Na2S। इसके बाद जो है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का जो सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है Al2O3। इसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो इस अध्याय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है अध्याय 4 परमाणु की संरचना। इस अध्याय के सबसे पहले हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो सही विकल्प में आपको इसको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। इस प्रकार से ये नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद इसमें जो है एक ही यहाँ पर रिक्त स्थान है जो कि महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कि कैनाल किरणों की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? गोल्डस्टीन। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस सही जोड़ी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम, इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर के ऑप्शन से ये क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। तो इसकी सही जोड़ियाँ क्या हो जाएगी? समस्थानिक होगी। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि किसी प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 की घात कूलम धनावेश। इसके बाद तीसरा प्रश्न है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 0 आवेश होता है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि इस अध्याय से 2-2 अंक और 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न 4 महत्वपूर्ण हैं। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न 5 भी महत्वपूर्ण है। थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से तैयार करें इस प्रकार से कि यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या क्या होगी? 8 होगी। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंक में यह पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 भी महत्वपूर्ण है। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 भी महत्वपूर्ण है। 3 कक्षाओं वाले
बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपको चित्र बनाकर देख लेना है। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। तो अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 15, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉम्सन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 अंक में भी पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी। इसके लिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई। इस अध्याय के सबसे पहले हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सही विकल्प में पूछा गया है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा जीन। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए तो इनको भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर पूछा गया है कि गुणसूत्र के बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है डीएनए के बने होते हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय में से जो है सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इस अध्याय से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि किस कोशिकांग या कोशिका को आत्महत्या करने वाली थैली या फिर सुसाइड बैग कहते हैं। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो जो लाइसोसोम्स होता है इसको आत्मघाती थैली या कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या करने वाली थैली कहते हैं लाइसोसोम्स को। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस कोशिका को जो है बिजली घर या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए। तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस अध्याय में से एक शब्द या एक वाक्य में जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? कोशिका को। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है इस अध्याय से जो है सबसे ज़्यादा 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने और कैसे की। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की और उसे किस उपकरण से देखा। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न 2 है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। इस प्रकार से आंसर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछे जा सकते हैं और यह क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष 2021 में अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इस अध्याय में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा में लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक या 2 अंक में पूछा जाता है। जंतु, प्राणी या कोशिका का स्वच्छ व नामांकित चित्र या रेखा चित्र बनाइए। यहाँ पर जंतु कोशिका या फिर इसी को हम प्राणी कोशिका भी कहते हैं। यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जंतु कोशिका के चित्र इस प्रकार से दिया गया है, इसको आपको एक बार अच्छे से बनाकर देख लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसको भी आपको एक बार बनाकर देख लेना है। इस प्रकार से यह भी जो है 3 अंक या 4 अंक में आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस अध्याय में से 4 अंक में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 3 या 4 अंतर लिखिए। यदि 3 अंक में पूछा जाएगा तो आपसे 3 अंतर पूछे जाएंगे और 4 अंक में पूछा जाएगा तो आपसे कोई 4 अंतर पूछे जाएंगे। तो पहला अंतर इस प्रकार से होगा, दूसरा अंतर इस प्रकार से होगा
इसके बाद यहाँ पर तीसरा अंतर होगा, चौथा अंतर, पाँचवा, छठवां, सातवां। तो आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 अंक या 2 अंक में, कि कोशिका का कौन सा अंगक कोशिका का बिजली घर कहलाता है और क्यों। या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा 3 अंक या 4 अंक में। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहती है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस अध्याय में से 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आपको सबसे पहले अच्छे से तैयार करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। कोई 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद जो है हम अध्याय 6 ऊतक, इस अध्याय के सबसे पहले हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा C नंबर का ऑप्शन जाइलम द्वारा। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है इसमें से रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं। 10वां खाली स्थान इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं। तो जो पेशीय ऊतक होते हैं यह हमारे शरीर में यहाँ पर यह ऊतक जो है उत्तरदायी होते हैं गति के लिए। तो आपका उत्तर क्या होगा, पेशीय होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं इसमें से, तो इनको भी आपको तैयार करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है 3 नंबर की रैखिक पेशी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा तीसरे नंबर का होगा ऐच्छिक पेशी। जो रैखिक पेशी होती है वह ऐच्छिक पेशी होती है, इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है इसमें से लघुत्तरीय अर्थात लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का क्वेश्चन या फिर 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊतक को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद इसमें से जो पूछा जाता है इस प्रकार से प्रश्न 10 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जाइलम ऊतक के यहाँ पर कार्य लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न में जो है यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीनों प्रकार के पेशीय रेशा में केवल चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए या किन्हीं 2 प्रकार के पेशीय रेशों के नामांकित चित्र बनाएं। तीनों प्रकार के यहाँ पर जो पेशीय रेशे होते हैं इनके चित्र आपको अच्छे से एक बार बनाकर देख लेना। इस प्रकार से यह जो है 3 अंक या 2 अंक में 100% पूछे जाएंगे। इनको आप एक बार बनाकर जरूर देख लें। इसके बाद जो इस अध्याय में से सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। इस चित्र को आपको बनाकर अच्छे से देख लेना। इस प्रकार से चित्र दिया गया है। यह जो है 3 अंक या 2 अंक में आपसे 100% पूछा जाएगा। इस प्रकार से न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का यहाँ पर चित्र आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इसके बाद जो है अध्याय 7 से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जीवों में विविधता यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह जो है यह सिलेबस द्वारा हटा दिया गया है। इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है अध्याय 8 गति। इस अध्याय के हम सबसे पहले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इसमें जो पूछा जाता है कि एकांक समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है कहलाता है, या फिर इसके अथवा में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वेग कहलाता है। इसका B नंबर का ऑप्शन है इसका उत्तर होगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर 8वां प्रश्न है वेग परिवर्तन की दर है। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। B नंबर का ऑप्शन है इसका उत्तर होगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है।
इसके बाद यहाँ पर 9वां खाली स्थान महत्वपूर्ण है। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। 9वें का उत्तर यहाँ पर त्वरण होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में त्वरण लिखना है। इसके बाद इसमें से जो है सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं। इन सभी सही जोड़ियों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार से उत्तर भी दिए गए हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। इसके बाद इसमें से जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो क्या मापता है? चली गई दूरी को मापता है। इसके बाद वेग में 6वां प्रश्न है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इस अध्याय में से दीर्घोत्तरीय प्रश्न अर्थात 3 अंक और 4 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह जो है 100% गारंटी के साथ चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, चाल एवं वेग में कोई 2 अंतर लिखिए या फिर 3 अंतर लिखिए। तो ये कम से कम आपको कोई भी 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह क्वेश्चन आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए, या फिर दूरी एवं विस्थापन में कोई 2 अंतर या 3 अंतर। तो कम से कम आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पहला अंतर होगा, इसके बाद दूसरा अंतर होगा, तीसरा अंतर होगा, चौथा, 5वां। तो कोई भी आपको 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। यह अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। इसके बाद इस अध्याय में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 अंक या 2 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है अध्याय 9 बल तथा गति के नियम। इस अध्याय के सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस अध्याय में जो है एक इम्पोर्टेंट विकल्प है, जड़त्व की माप है। तो जड़त्व की जो माप होती है वह द्रव्यमान होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 8वां खाली स्थान महत्वपूर्ण है, गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन होगा। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। बल का मात्रक होता है, तो इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय में से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो है इस अध्याय से 4 अंक में दीर्घोत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछा जाएगा कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल त्वरण के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कीजिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ तक लिखना है। इसका आंसर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक लिखें। फिर इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर F बराबर ma होता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर संवेग क्या है, इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि न्यूटन के गति के तीनों नियमों को लिखिए। तो इन तीनों नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना बहुत ही ईजी है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 10 से भी आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसमें इम्पोर्टेंट विकल्प है, जी का स्मॉल जी का सर्वाधिक मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो स्मॉल जी का सर्वाधिक मान होता है वह कितना होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद 14वां प्रश्न है,
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। 14वें का ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें से जो है रिक्त स्थान जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इस अध्याय से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 8वां इम्पोर्टेंट है, 11वां, 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद इसमें से जो है 2-2 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न जैसे मुक्त पतन क्या है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो 2 अंक में पूछा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो? इस प्रकार से उत्तर दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इस अध्याय से 3 अंक में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है? इस प्रकार से उत्तर होगा, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस अध्याय से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? इस अंतर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट किया। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। यह 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए, इसको भी आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।